हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। दो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अगर उन दोनों वीडियो को आपने नहीं देखा तो उन दोनों वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आप बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ रहे होंगे, रिविज़न भी कर रहे होंगे। तो मैंने क्वेश्चंस को आपके लिए फ्रेम किया जिस तरीके से, और जो भी डिटेल्स बताऊँगा हर क्वेश्चन के साथ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सभी एक्सपेक्टेड है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। देखिए, बैंकिंग अवेयरनेस आपको 4 से 5 नंबर दिलाएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स ही मेन वेटेज है। 30 to 33 4 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर सीरीज से मिलेंगे और बाकी बैंकिंग अवेयरनेस है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस चैनल पे हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें। और जो इसका 2 पार्ट पहले आया था उन्हें भी आप ज़रूर देखें। अगर आप और अच्छे से रिविज़न करना चाहते हो तो जो IBPS PO का जो वीडियो सीरीज़ था उसके भी वीडियोज़ देखिए, क्योंकि उसमें भी अक्टूबर और सितंबर के कवर किए गए थे। तो ये थर्ड पार्ट है मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सीरीज नंबर थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2। तो ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो ट्रैफिक को और ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंजेस स्टेज 2। पहली बार ये लॉन्च किया गया था 2021 में, और इस बार लॉन्च किया गया कुल 46 सिटीज़ के लिए, कुल 46 शहरों के लिए लॉन्च किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फॉर हाउ मेनी सिटीज़ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंजेस स्टेज 2 लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो कुल 46 शहरों के लिए इसको लॉन्च किया गया। और मंत्री कौन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है, एज पर इट्स स्टैटिस्टा इन्फोग्राफिक विच इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स। मतलब जो एम्प्लॉय हायरिंग करती है, नौकरियां देती है, तो दुनिया भर में जो सबसे बिगेस्ट एम्प्लॉयर है स्टैटिस्टा के अनुसार वो है भारत का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो भारत का जो रक्षा संगठन है, रक्षा मंत्रालय है, वो सबसे ज़्यादा हायरिंग और एम्प्लॉयर है, सबसे बिगेस्ट एम्प्लॉयर है। 2.92 मिलियन एम्प्लॉयज़ को इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसने किया है एक वर्ष में। अभी तक एक वर्ष नहीं, उससे ज़्यादा का ये रिपोर्ट है। और दुनिया में दूसरे नंबर पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तीसरा है पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना का। चौथा है वॉलमार्ट। पांचवा है अमेजन। और अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनी, तो नंबर 1 बिगेस्ट एम्प्लॉयर है वॉलमार्ट एज पर स्टैटिस्टा। स्टैटिस्टा कहाँ की संस्था है? जर्मनी की संस्था है। इसका एक वेबसाइट भी है, आप उस पर भी बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन ये न्यूज़ में था तो इसे इंक्लूड किया गया। विच स्टेट वॉन इंडिया एग्री बेस्ट स्टेट अवार्ड? इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड ये दिया गया हरियाणा को। और बात करें डिपार्टमेंट की, तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB को दिया गया अंडर फिशरीज सेक्टर। NFDB इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड वन द बेस्ट अवार्ड अंडर फिशरीज सेक्टर। और अगर बात करें स्टेट की, तो हरियाणा को दिया गया बेस्ट स्टेट एज इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्स पर्सन साइंड एज फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज्म। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के लिए फ्रेंडशिप एम्बेसडर को किसने साइन किया? तो इंडियन जेवलिन थ्रो प्लेयर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हैज साइंड एज फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज्म। नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन ये जयपुर इसकी मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा सेटअप एट विच प्लेस? फरीदाबाद। तो भारत का पहला नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा इसको सेट किया गया फरीदाबाद में बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसको इनोग्रेट किया जो केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब होता है? ये नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को, 11 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया।
इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। नेक्स्ट है, विच रेलवे स्टेशन गॉट 4-स्टार रेटिंग फॉर ईट राइट स्टेशन बाय FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये दिया गया भोपाल रेलवे स्टेशन को, और ये पाने वाला भोपाल रेलवे स्टेशन छठा है। सबसे पहला कौन था? आनंद विहार रेलवे स्टेशन, उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बॉम्बे सेंट्रल, तो और पांचवा था चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, और ये रहा छठा। चौथा था वडोदरा। तो भोपाल रेलवे स्टेशन इज द 6th रेलवे स्टेशन टू गेट अ रेटिंग फ्रॉम FSSAI अंडर ईट राइट स्टेशन। ईट राइट स्टेशन में इन्हें भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार दिया गया। जो मैक्सिमम इसका रेटिंग है वो है 5 स्टार। ये भी आप याद रखिए, भोपाल को दिया गया 4 स्टार। और भोपाल रेलवे स्टेशन किस रेलवे जोन में आता है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे, WCR में आता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट एनी डेप्थ, एनी कोरिलेटेड क्वेश्चंस विथ एनी करंट अफेयर्स न्यूज़। Recently, Prime Minister Modi unveiled statue of whom as Statue of Prosperity in Bengaluru। तो किसके स्टैचू को अनवील्ड किया प्राइम मिनिस्टर ने बेंगलुरु में? नता प्रभु केम्पागौड़ा। केम्पागौड़ा, जिनके नाम पे केम्पागौड़ा एयरपोर्ट, केम्पागौड़ा जो बेंगलुरु शहर के संस्थापक हैं, तो इनकी स्टैचू को अनवील्ड किया, जो इसकी ऊंचाई है 108 फीट। और साथ साथ साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत ट्रेन को इनाग्रेट किया इन्होंने। और 5th क्रोनोलॉजिकली अगर देखें तो वो 5वां था वंदे भारत मैसूर टू चेन्नई। फर्स्ट वंदे भारत ऑफ साउथ इंडिया मैसूर टू चेन्नई, उसको इनाग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और स्टैचू की बात करें तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटीज़ की हाइट है 108 फीट। और जो रेलवे टर्मिनल था केम्पागौड़ा, जो बेंगलोर रेलवे स्टेशन है, उसका इनाग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर ने किया। विच हैज़ बिकम India's first fisheries startup to get ISO 27001 सर्टिफिकेशन। ISO सर्टिफिकेशन कौन सा फिशरीज को मिला? पहला स्टार्टअप है, इसका नाम है एक्वा कनेक्ट। चेन्नई बेस्ड एक्वा कनेक्ट बिकम द इंडियाज फर्स्ट फिशरीज स्टार्टअप टू गेट ISO 27001 सर्टिफिकेशन। अगला है, हु लॉन्च्ड ई कुंभ पोर्टल इन भुवनेश्वर। ई कुंभ पोर्टल को किसने लॉन्च किया? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हैज़ लॉन्च्ड ई कुंभ पोर्टल। ई कुंभ पोर्टल मतलब इंजीनियरिंग के कोर्सेज और बुक्स के लिए है। कुल 12 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस में है, 12 भाषाओं में है। और कुंभ का फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज अनलिस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। नॉलेज अनलिस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। और इसको कुल 12 भाषाओं में लॉन्च किया भुवनेश्वर में बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली डॉक्टर RL कश्यप पास्ड अवे। ही वॉज अ रिनोन्ड। RL कश्यप, जिनकी हाल ही में देहांत हुई, ये कौन थे? एक फेमस मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ मेड हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट टू विच कंट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आपके लिए अच्छे लेवल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो एज अ वाइस प्रेसिडेंट इनकी पहली विदेश यात्रा कहाँ हुई? कंबोडिया में। कंबोडिया में इन्होंने हिस्सा लिया 17th ईस्ट एशिया समिट में। देखिए, किसी समिट में ये तो शेरपा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं, बट ये जो था ईस्ट एशिया समिट, इसमें हिस्सा लिया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। इनका नंबर क्या है? 14th है, ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। हिज मेड हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट टू कंबोडिया। और कंबोडिया की कैपिटल क्या है? फुनोम। इसका प्रोनाउंसिएशन आप जो कर लें, PHNOM, नोम पेन। नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है। अगला सवाल है, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया बैग्ड एज एशियन एलाइट बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो भारत ने कुल 12 मेडल जीते, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्जे। यहाँ पे मिस पेल्ट हो गया, 6 ब्रॉन्जे भारत ने जीता। टॉप पे कौन सा देश रहा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने कुल 21 मेडल जीते, 6 गोल्ड के साथ। और ये हुआ कहाँ था? जॉर्डन में हुआ था। एशिया एलाइट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जॉर्डन में हुआ था। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच एयरपोर्ट रिसीव्ड एरोड्रोम लाइसेंस फ्रॉम DGCA, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये दिया गया जयपुर को। जयपुर सवाई मान सिंह एयरपोर्ट भी इसका दूसरा नाम है। जयपुर एयरपोर्ट को एरोड्रोम का लाइसेंस दिया गया DGCA के द्वारा। और बात करें DGCA से, इसके चेयरमैन कौन है? अरुण कुमार। DGCA के चेयरमैन हैं अरुण कुमार।
वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व ऑन 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14 नवंबर को। इसका थीम क्या था? एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। नेक्स्ट है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड तोकू एमोंग फेस्टिवल? तोकू एमोंग फेस्टिवल ये किस राज्य द्वारा मनाया गया? नागालैंड के द्वारा मनाया गया, तोकू एमोंग बर्ड काउंट के लिए। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो नागाज होते हैं, लोथा नागाज, उनके द्वारा मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा लोथा नागाज, या फिर ऐसे पूछा जाएगा लोथा ट्राइब्स आर फ्रॉम विच स्टेट, ऑप्शंस देके। तो ये भी आप याद रखिए, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तोकू एमोंग फेस्टिवल। अगला है, मिशन वसुंधरा 2.0 वाज इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये असम से रिलेटेड है। असम का ये मिशन है, मिशन वसुंधरा। किस लिए है ये? टू प्रोवाइड लैंड राइट्स टू द पीपल, ज़मीनी हक और अधिकार देने के लिए मिशन वसुंधरा, ये असम का स्कीम है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ टू इन्वेस्ट हाउ मच अमाउंट इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट्स द नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी किया कि भारत को कितना इन्वेस्ट करना है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब ये जो नीड है पॉपुलेशन, बढ़ती पॉपुलेशन के लिए, तो ये दिया गया है 55 बिलियन पर एनम, $55 बिलियन पर एनम एज पर वर्ल्ड वाइड। कब तक ऐसा करना है? ये इसका जो टारगेट ईयर है वो है 2036। तो टिल 2036 इंडिया हैज़ टू इन्वेस्ट एज अ कंप्लीट $55 बिलियन per annum to meet the needs of growing population as per World Bank report. World Bank, Department of Economic Affairs and which ministry jointly organized Cities Credit Worthiness Academy? Cities Credit Worthiness Academy ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और वर्ल्ड बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तीनों ने को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया सिटीज़ क्रेडिट वर्थनेस अकेडमी। नेक्स्ट है, 18th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया यूएस टुक प्लेस एट विच प्लेस? औली, उत्तराखंड के औली चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ये हुआ युद्ध अभ्यास 18वां एडिशन। और भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया था असम रेजिमेंट का, असम रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था युद्ध अभ्यास में। नेक्स्ट है, द रैंक ऑफ इंडियन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 8वां रैंक है, भारत का 8वां रैंक है। बेस्ट पोजीशन जो रहा वो रहा 4th पोजीशन में डेनमार्क। पहला 3 रैंक खाली रहा क्योंकि वो क्राइटेरिया को किसी भी देश ने फुलफिल नहीं किया। तो जो बेस्ट पोजीशन रहा इसमें डेनमार्क का रहा 4th पोजीशन पे, 5th पे रहा स्वीडन, 6th पे चिली रहा, 7th पे मोरक्को रहा, और जो सबसे लास्ट परफॉर्मिंग था, लास्ट रैंक पे रहा ईरान। ईरान की रैंकिंग रही 63rd। तो ये भी आप याद रखिए, सबसे निचले पायदान पे रहा ईरान 63वें रैंक पे, भारत की रैंकिंग रही 8, और डेनमार्क बेस्ट पोजीशन 4th रैंक पे रहा। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्रोन मीडिएटेड लाइवस्टॉक वैक्सीन्स डिलीवरी सर्विसेज? लाइवस्टॉक के लिए दवाइयों का जो ये होगा डिलीवरी बाय ड्रोन, वो किस राज्य में शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। एज पर नाइट फ्रैंक रिपोर्ट, हाउ मेनी इंडियन सिटीज़ आर लार्जेस्ट डेटा सेंटर्स मार्केट इन एशिया पैसिफिक रीजन? तो भारत की तरफ से 3 शहर, हैदराबाद, चेन्नई और न्यू दिल्ली, कुल 9 शहरों को इसमें इंक्लूड किया इस रिपोर्ट में। 9 शहर, ओसाका, मेलबोर्न, जकार्ता और हनोई, ताइपाई, इस 5 शहर हो गए, और हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली, इन तीनों शहरों को भी भारत की तरफ से इंक्लूड किया गया। लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट्स इन एशिया पैसिफिक रीजन। अगला है, द 17th G20 समिट हेल्ड एट, द 17वां G20 समिट शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के बाली में हुआ। इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अगला G20 समिट 18वां कहाँ होगा? भारत में होने जा रहा है। भारत को अध्यक्षता मिली है इसको ऑर्गेनाइज करने की, होस्ट करने की, मेज़बानी करने की। तो जो अगला G20 समिट होगा भारत में होगा, नई दिल्ली में होगा, वो 2023 में। Who became first Indian to be elected in ITTF's Athlete Commission, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अचंता शरत कमाल, ये है भारत की तरफ से। कुल 8 एथलीट्स दुनिया, मतलब अलग अलग देशों से इस
संगठन में इंक्लूड किया गया कमीशन में। और ये रिसेंटली न्यूज़ में थे। अचंता शरद कमाल, इन्हें दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना माफ़ कीजिए, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो अचंता शरद कमाल को इंक्लूड किया गया ITTF एथलीट कमीशन में, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, और ये खुद टेबल टेनिस प्लेयर हैं। तो इसलिए ये टर्म भी आपको याद रखना है कि ITTF का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर लुज़ाने स्विट्ज़रलैंड में है। स्थापना कब हुई थी? 1826 में हुई थी ITTF की। नेक्स्ट है MK30 एयर डिलीवरी ड्रोन अनवील्ड रिसेंटली बाय अमेजन। अमेजन ने MK30 एयर डिलीवरी ड्रोन अनवील्ड किया है अपने कंपनी में। टू एम्पावर वोमेन एंड गर्ल्स इन साइबर स्पेस, डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वोमेन। नेशनल कमीशन फॉर वोमेन, इसकी अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। तो और किसके साथ टाइप किया? मीटा के साथ, फेसबुक के साथ टाइप किया है। किसने? नेशनल कमीशन फॉर वोमेन ने। टू एम्पावर वोमेन एंड गर्ल्स इन साइबर स्पेस, इट लॉन्च डिजिटल शक्ति 4.0 बाय नेशनल कमीशन फॉर वोमेन। हु रिसीव्ड जयपुर फुट USA's ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। जयपुर फुट USA ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया दानिश मंजूर भट्ट को। एक जर्नलिस्ट हैं ये कश्मीर के, फॉर रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द कोविड सेकेंड वेव। इन्हें ये पुरस्कार अवार्ड एनोड दिया गया। नेक्स्ट है द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के नए राज्यपाल कौन है? CV आनंद बोस। इसके पहले थे, मतलब बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनखड़, वो उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद मेघालय के गवर्नर को चार्जेस दिया गया बंगाल का भी, और अब नियुक्त किया गया राष्ट्रपति के द्वारा CV आनंद बोस को एज न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। द न्यूली अपॉइंटेड एज न्यू हेड ऑफ मीटा इंडिया, यानी कि फेसबुक जो ऑपरेशनल होता है इंडिया में, मीटा इंडिया, फेसबुक इंडिया, इसकी नई हेड कौन बनी? संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ मीटा इंडिया। अगला सवाल है जम्मू एंड कश्मीर RLM रूरल लाइवलीहुड मिशन साइंड विथ विच कंपनी टू एम्पावर 1800 SHG मेंबर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स? मीशो। मीशो आपने नाम सुना होगा, एक ई-कॉमर्स कंपनी है, वेबसाइट है। इसके साथ टाइप किया जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन टू एम्पावर 1800 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। नेक्स्ट है विच कंट्री वॉन द एक्सेल अवार्ड्स इन द कंट्री कैटेगरी इन पटाया थाईलैंड। भारत ने जीता है एक्सेल अवार्ड्स, जो किस चीज़ के लिए? फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए भारत को अवार्ड दिया गया एज अ कंट्री कैटेगरी इन एक्सेल अवार्ड्स, जो कि हुआ था थाईलैंड के पटाया में। Who won the Publisher of the Year 2022 and which book won at Tata Literature Life Fest मुंबई? टाटा लिटरेचर लाइफ फेस्टिवल जो मुंबई में हुआ, इसमें किस पब्लिशर को पब्लिशर ऑफ द ईयर चुना गया? हार्पर कॉलिंस। आप सुने होंगे जब बुक्स एंड ऑथर्स में मैं बताता रहता हूँ। और किस पुस्तक को मिला बुक ऑफ द ईयर? बुक द मैप एंड द सीजर्स, अमित मजुमदार। ये है फिक्शन बुक है, बुक मैप एंड द सीजर्स बाय अमित मजुमदार। नॉन फिक्शन बुक जो हुआ वो था लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन बाय अनिरुद्ध कांसीसेठ। अनिरुद्ध कांसीसेठ ने जो किताब लिखा लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, वो नॉन फिक्शन कैटेगरी में बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार उसे दिया गया। और पब्लिशर ऑफ द ईयर दिया गया हार्पर कॉलिंस को। कहाँ? टाटा लिटरेचर लाइफ फेस्ट, जो कि मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है प्रारंभ स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन लॉन्च इन विच स्टेट? ये लॉन्च किया गया उड़ीसा में। उड़ीसा में लॉन्च किया गया प्रारंभ स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है द न्यू वेबसाइट ऑफ SCO 2023 लॉन्च्ड बाय इंडिया। इसका थीम है फॉर अ सिक्योर SCO। इसका थीम होगा क्वेश्चन फॉर अ सिक्योर SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या दिया गया सिक्योर को? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट एंड एनवायरमेंटल। SCO जिसका स्थापना हुआ था 2001 में, भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर बने 2017 में। तो इसके कौन कौन से मेंबर हैं? भारत, पाकिस्तान, रशिया, चीन, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। 8 देश हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये था मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़ सेट नंबर 3। और आप बाकी के पिछले 2 वीडियोस ज़रूर देखें,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन सारे वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।